मैं हो गया विंडोज़ के साथ बैठा बैठा बोर। और मैंने विंडोज़ काफ़ी यूज़ कर लिया और अब मैं इससे बोर हो गया। इसके ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि चलता ही सब कुछ ढंग से विंडोज़ पे है। बट एज सच मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है विंडोज़ से। बट मेरे को चुल मच रही है कि क्या क्या जो नए वाला Zorin OS 18 है, हम उसको एक बार डालकर चेक कर लें। ये है मेरा प्यारा नन्हा मुन्ना सा पीसी, जो कि आता है एक Ryzen 5 5600G के साथ। 16 GB की रैम होती है इसके अंदर, होती नहीं है मतलब मैंने ही लगाई है। और एक 450-500 वाट की पावर सप्लाई है, प्रॉन्स रेटेड गीगाबाइट की। और B450 मदरबोर्ड है। और फिर मेरे दिमाग में आया कोई ग्राफिक कार्ड नहीं, ठीक है, APU है। मेरे दिमाग में आया बैठे बैठे कुछ तूफानी की, बड़े दिन हो गए यार, बहुत बहुत हो गया। अब अपने को विंडोज़ से थोड़ा तो डुअल बूट करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। अगर डुअल बूट ना हुआ, विंडोज़ ही उड़ा देंगे। तो मैंने जरा एक तगड़ा काम कर लिया है, ये देखो। हम्म। अभी ये क्या चीज़ है, इसके अंदर है हमारे पास Zorin OS की फ्लैश ISO। अब फ्लैश ISO करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। तुम्हें एक ISO डाउनलोड करनी है और उसके बाद उसको रफत से या बेली नेचर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं उससे। एंड जो रफस है वो तुम्हारा ग्रब वगैरह लेटेस्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा, सो इट्स काइंड ऑफ बेटर। तो हम लोगों ने इसके अंदर रफस से Zorin OS 18 की प्रो वर्जन, नॉट कोर। अब मत पूछना तो क्या प्रो वर्जन कहाँ से 3,000 रुपये ले ले इसके लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा होता हाथ पैर मारोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या चीज़ कहाँ से मिलती है। तो ज़रा डिस्प्ले के पास आए। मैंने बहुत ट्राई कर ली, एंड बीइंग अ लो बजट यूट्यूबर मेरा ट्राईपॉड जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। तो अब मेरे को आगे अपनी डिस्प्ले तुम्हें अपने हाथ में फ़ोन पकड़ के दिखानी पड़ेगी। ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी कम कर देते हैं। या परफेक्ट है तुम लोगों के लिए, अराउंड 60%, या चलो थोड़ी और कम कर देते हैं। डिपेंड करता है ना, अगर तुम ओलेड पर नहीं देख रहे वीडियो। अब तुम बोलोगे कि यहाँ से कैसे कम करी मॉनिटर की ब्राइटनेस, तो इसे बोलते हैं ट्विंकल ट्रे। और ट्विंकल ट्रे जो है वो ब्राइटनेस कम ज़्यादा अगर तुम्हारा मॉनिटर DDS सपोर्ट करता है तो कर सकती है। और मैंने ना जो गरुड़ा बोल रहा हूँ मैं, इंडिया का गरुड़ा है ना, तो Zorin OS की प्रो वाली जो फाइल है वो डाउनलोड कर ली। बस तुम लोग हिसाब लगा लेना कहाँ से करी है, फ़ोटोशॉप की भी वहीं से करी है। इसको फिर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये ISO फाइल आ गई। ISO फाइल आने के बाद हमारे महान रफस जी प्रोग्राम्स के ना, ये रहा रफस। इसको ऑन करना है बस तुम लोगों को, यस दबाना है। अपनी यहाँ से पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है, ISO सेलेक्ट करनी है, बाकी सारा कुछ सेम रहने देना, जो जो एक करने को बोलेगा वो कर देना। फिर तुम लोगों को पेन ड्राइव को अपनी PC में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद तो विंडोज़ की अलग लेवल की बकचोदी के साथ तुम लोग देख सकते हो, ना मेरा माउस चल रहा है ना मेरा कीबोर्ड चल रहा है यहाँ पर, नो साइंस ऑफ लाइफ। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें इसको करना पड़ेगा फोर्स शट डाउन। पैम, ये बंद हो गया, 1 2 3, ये बैक ऑन हो गया। और यहाँ पर है हमारी पावर, F12 की बोल रहा हूँ मैं। एंड इसको हम लोगों को जैसे कीबोर्ड में पावर आ जाए दबाते रहना है। तो ये MCU चिपसेट वाला कीबोर्ड है, तो इसकी एनिमेशन थोड़ी सी टाइम में लोड होती है। हमारे पास आ चुकी हैं यहाँ पर चीज़ें। एक तो हमारी सैमसंग की 840 SSD है, एक हमारी दूसरी SSD है इसके अंदर EVO प्लस करके भी है एक, तुम लोग देख सकते हो वहाँ पर 970 EVO प्लस। ये आईफोन का लेंथ स्विचिंग का मैकेनिज्म बड़ा गंदा लगता है मेरे को, इसको इग्नोर करना। और उसके बाद ये तुम लोग देखोगे, ये देखो फिर इसने लेंथ स्विच मारा, ठीक है। तो इसके ना मसले बहुत हैं। अब फिर यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हम पहले सेटअप एंटर करना चाहेंगे। सेटअप एंटर करके तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ना बाद में दिक्कत ना हो, तुम बोलो ना कि मधुर भाई तूने तो हमें बताया नहीं था। सिक्योर बूट में जाना है, सिक्योर बूट को यहाँ से डिसेबल कर देना, डिसेबल कर देना सिक्योर बूट मोड, इसको भी एक्टिव बंद हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से तुम लोग अपने जो है बायोस के ना बूट ऑप्शन 1 के अंदर यहाँ पर रख देना अपनी पेन ड्राइव को रख के कर देना एग्जिट। अब जैसे ही तुम लोग यहाँ पर एग्जिट करोगे, होपफुली तुम्हारी पेन ड्राइव बूट होगी। एंड हम होप कर रहे हैं इस चीज़ को,
एंड वाला तुम लोग देख सकते हो ट्राई ज़ोरिनोस, जिस पे खुद ही इसने एंटर कर दिया, क्योंकि हमने 3 सेकंड तक छेड़ा नहीं है, तो इसने खुद ही एंटर कर दिया। और 7 GB की फाइल्स इस टुच्चू सी अमेजोन बेसिक्स की पेन ड्राइव के अंदर। तो ऑफ कोर्स इट्स गोना टेक सम टाइम टू लोड। अगर तुम लोगों को लिंक चाहिए कि मैंने प्रो वाला कहाँ से डाउनलोड करा फ्री में, तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं थोड़ा जुगाड़ लगा के ट्राई करूँगा तुम लोगों को बताने की। थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम ले रहा है ये, बल्कि मेरे पीसी की स्पेसिफिकेशन भी बुरी नहीं है। सो हम कर तो कुछ नहीं सकते वेट करने के अलावा। सो मैं काफ़ी रेडी था कि मेरे को लिनक्स में बग्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, एंड या मेरे को मिले। फाइल सिस्टम नहीं बना है हमारा, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है स्टैटिक DHCP। अभी बड़े हाथ पैर मार के ट्रबल शूटिंग करने के बाद हम कुछ इस स्टेप पर पहुँचे हैं जहाँ पर ये बहुत कुछ चेक कर रहा है, ऊपर गीगाबाइट लिखा आ रहा है। एंड काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। मेरे को एक और चीज़ पता लगी कि मेरे जो पीसी की जिसमें USB लगता है, USB पोर्ट, वो थोड़ा सा हिलाने पे चलने लग गया था। वो पहले चलना बंद हो गया था मिड इंस्टॉलेशन, तो वो दोबारा चलाया। उसके बाद सिक्योर बूट दोबारा बंद करा। अगर तुम्हारा सिक्योर बूट बंद है और तुम्हारे पास विंडोज़ का प्रो वर्जन है, जैसे कि इसके लिए विंडोज़ 11 है, तो तुम अपनी विंडोज़ एक्सेस नहीं कर सकते सिक्योर बूट ऑफ के साथ, क्योंकि वो बिट लॉकर उससे इनक्रिप्ट कर देता है। तो वो भी एक अलग हैसल है। बट अब तो तुम्हारा भाई कमिटेड रहेगा लिनक्स के साथ थोड़े टाइम तक। तो सदियों के इंतज़ार के बाद हमें ये गीगाबाइट इतना छोटा कैसे हो गया। एनीवेज, हमारे सामने आ चुकी है ज़ोरिनोस की स्क्रीन। ये तो सिर्फ वॉलपेपर है। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हमारे सामने ज़ोरिनोस आ चुका है, जिसके डिस्प्ले सेटिंग में से मैंने 165 वर्ड्स कर लिया। एंड इसके अंदर सपोर्ट है, नाइट लाइट वगैरह भी है। साउंड पावर तो अभी हम इसको परफॉर्मेंस पे कर देंगे, क्योंकि हमें इंस्टॉल जल्दी जल्दी करना है। नेवर करेंगे, क्योंकि हमें सारा टाइम अपनी इंस्टॉलेशन का प्रोग्रेस देखना है। करंटली मेरे को सब कुछ ठीक लग रहा है। ब्लूटूथ इसके अंदर मेरा वर्क करता हुआ दिख तो रहा है मुझे, बट हम लोग उसे बाद में देखेंगे। एंड यहाँ पर तुम लोग पूरा ज़ोरिनोस यूज़ और सेटअप कर सकते हो। विंडोज़ ऐप का सपोर्ट यहाँ पर नेटिवली दिया हुआ है इन लोगों ने वाइन के थ्रू। वाइन बेसिकली एक लेयर ऐड कर देता है बीच में। अब हम लोग करेंगे इसको इंस्टॉल। खुल जा। तो ये पेन ड्राइव पर है, तो मेरे को पता ही है कि अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो चलने वाला है, वैसे काफ़ी ज़्यादा स्नैपी है। अपडेट इंस्टॉलर बला बला पर हमें नहीं करना। और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद नॉर्मल इंस्टॉलेशन रखेंगे, और ये अपडेट्स वगैरह चेक रहने देना, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज़ है, तुम्हारा ड्राइवर वगैरह डाल देता है साथ में। और इंस्टॉल ज़ोरिनोस अलॉन्ग साइड विंडोज़ बूट मैनेजर, तो तुम लोग दोनों चला पाओगे, तो मैं यही करने वाला हूँ। तो दिस कंप्यूटर यूज़ बिट लॉक, यू नीड टू टर्न ऑफ फॉर इंस्ट्रक्शन ओपन। तो हम लोग बिट लॉकर को नहीं करने वाले, तो हम लोग इरेज ही कर देंगे अपने डिस्क को, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता इस टाइम पर। और इस वाली पे करा जाएगी, इस वाली पे। तो ये वाली तो मेरी नॉर्मल SSD है, बट हम मेन वाली पे ही करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग कर देते हैं इंस्टॉल। और अब हमारी जो है वो डिस्क में से सब कुछ उड़ने वाला है। एंटायर डिस्क विल बी यूज 1 TB की। हमारा जो एरिया है वो है कोलकाता। इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं, मतलब ऑफकोर्स यहाँ तो अपना नाम आएगा तुम्हारा, मधुर B450M। ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया? तो बस हम लोग इतना ही रखेंगे नाम इसका, मधुर यूज़र नेम। एंड यहाँ पर हम लोग एक पासवर्ड रख देंगे नंबर लॉक ऑन करके, ठीक है। एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो चुकी है गाइस फाइनली। ऊपर ज़ोरिनोस 18 आ गया है, तो देखते हैं जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाती है। मेरी ज़िंदगी इंतज़ार करते हुए बीत रही थी कि यहाँ पर फ्रंट कैमरे से दिखेगा, यहाँ पर लिखा चुका है ऑलमोस्ट फिनिश्ड कॉपिंग फाइल्स। तो हम लोग बहुत ही करीब हैं अपनी मंजिल के, बने रहिए। तो अब मिस्टर ज़ोरिन हमें कह रहे हैं कि जो अपना इंस्टॉलेशन मीडिया है, जिसको मैंने अपने पीसी के ये यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको ज़रा करंट मारता है, अर्थिंग हो रखी है, स्टेयर मारता है। गीगाबाइट की पावर सप्लाई अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर ये करने के बाद आपको दबाना है अपने कीबोर्ड में एंटर।
and probably and hopefully it should boot up. चल पड़। Oh shit. ये सॉरी नॉइस। ओए विंडोज़ बूट मैनेजर कहाँ से आया? अच्छा तो अगर मैं इसको दूसरी ड्राइव पे इंस्टॉल करता तो हमारा कि चल जाता डुअल बूट में। शिट, बट चलो जो हुआ सो हुआ। बट विंडोज़ सिक्योर बूट के बिना नहीं चलती। मैं विंडोज़ 10 डाल सकता हूँ फॉर अदर पर्पसेस। और यहाँ पर हम लोगों ने अच्छा इसका नंबर लॉक डायरेक्टली ऑन नहीं होता है ये। सो यहाँ पर हम लोग हैं ज़ोरिनोएस के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले मेरे को ना अब सेटिंग में डाल दो। सेटिंग्स आ जाओ, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज, अप्लाई एंड या कीप सेटिंग्स। इसको वैसे मैं 200% भी कर सकता हूँ। ओ नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत हो गया। या फ्रैक्शनल स्केलिंग अवेलेबल है, सो मैं इसको 125% कर सकता हूँ ईज़िली। एंड चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं उससे। पावर के अंदर जाकर हम लोग इसको परफॉर्मेंस पे कर देंगे। स्क्रीन टाइम तो 15 मिनट मिनिमम। पावर बटन नथिंग, कुछ नहीं करेगा। मेरे जो भाई बंधु लोग हैं वो मेरे को थोड़ा सा तंग कर देते हैं इस चक्कर में। तो अभी स्टॉप करते हैं, अभी स्टार्ट टूर करते हैं, दिखाते हैं। तो ओपन मेन्यू ये बता रहा है। ज़ोरिनोएस की अपीयरेंस चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ोरिनो अपीयरेंस तो मैंने तुम्हें बताया था ना, ये थोड़ा फुल वर्जन टाइप से तो है, इसके अंदर फुल वाला ही हिसाब किताब है। सो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। ऑडेसिटी वगैरह है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, दैट्स प्रीटी नाइस। तो विंडोज़ 11 वाला सीन एक्टिवेट नहीं हुआ। विंडोज़ 11 वाला सीन तो ये तो ग्लिच हो गया जी। ये तो हमारा और कुछ चला ही नहीं रहा है। ये आ गया विंडोज़ 11 वाला अभी आई गेस सो। मेरे को एक बार इसे अपडेट करना ही होगा। ये हमारा फेडोरा वाला है, ये भी नहीं आ रहा है। और ये वाला आ रहा है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल इसको चला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन अकाउंट बाद में कनेक्ट कर लेंगे, ज़ोरिन कनेक्ट बाद में कर लेंगे। आई डोंट नो आईफोन में कैसा चलेगा। एंड ये हमारा ऐप वाला है, यहाँ पर अपडेट्स का सेक्शन है और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अपडेट हो रही हैं। अरे क्रीटा क्या कर रहा है इसके अंदर? OBS स्टूडियो तो चलो चाहिए ही चाहिए। ओपन टून्स, अरे इसके अंदर प्रो वर्जन के ना ज़्यादा ही थोड़े प्रोफेशनल वाले ऐप्स नहीं इन लोगों ने बिना मतलब के डाल दिए। एंड देखो मैंने ना ज़ोरिनोएस पहले भी चलाया है एंड ये जेनुइनली ऐप्स को इस बार थोड़ा फास्ट अपडेट कर रहा है। बेसिकली हम लोग ना अभी इसको ऐप्स को अपडेट करने देते हैं एंड उसके बाद अब हम लोग इसका ना स्पॉटिफाई वगैरह इंस्टॉल करके देखेंगे क्या सीन है। ज़ोरिनोएस इंस्टॉलेशन वाज अ ग्रेट सक्सेस, थोड़ी बहुत मुश्किलों के बाद में। एंड अब इसके अंदर मैं स्पॉटिफाई वगैरह इंस्टॉल करके इसको अपना डेली ड्राइवर बनाने वाला हूँ। आगे हम लोग इसके अंदर वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करने वाले हैं और थोड़ी कंटेंट क्रिएशन। तो बने रहना हमारे साथ इस चैनल पर। बड़ी दुखद न्यूज़ है, फिल्मोरा चलाने की बहुत कोशिश करी गई, इस पर लाइटिंग की थोड़ी कमी लग रही है। वो बड़ी दुखद खबर है। फिल्मोरा चलाने की बड़ी कोशिश हुई, उस पर नहीं चला। डाविंची ड्राइवर्स का इशू आया। प्राइमरीली मैं डाविंची यूज़ करता हूँ बट उसमें ड्राइवर्स का इशू आ रहा है। प्रीमियर का कोई साइन नहीं है, वो विंडोज़ पर ढंग से नहीं चलता। सो सैडली वी आर शिफ्टिंग बैक टू विंडोज़। ये